और उसका जुर्माना भुगतना पड़ा। मैं एकदम से खड़ा होकर बाजू में गया। जर्नी में मेडिकल इमरजेंसी भी हो गई हम लोगों के साथ में। आँख खुली मैं देख रहा हूँ तो मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। मेरे को ना चक्कर आया, लेकिन मतलब ऐसे हो रहेगा। अभी उठाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज जो मेरा इंडिया का ट्रिप है ना वो हो रहा है खत्म। और ये वीडियो मैंने खासकर इसीलिए बना रहा हूँ कि जो भी लोग फिलहाल इस सिचुएशन में, आप लोगों को पता है जो भी ईरान और यूएस के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बावजूद लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं या नहीं। साथ में शोएब भाई, पीछे 2 बच्चे, वहाँ पे है मम्मी और यस मेरे साथ में जा रही है। कनीज वो एक्चुअली अंदर दब चुकी है बच्चों के बीच में, बट खैर यही होता है जब फैमिली के साथ में जाते हैं। तो ये मैं वीडियो ना खास उसी के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा एक्सपीरियंस में शेयर कर सकूँ। पहले भी मैंने काफी सारे ट्रैवल व्लॉग्स बनाया हूँ इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, लेकिन इस बार ना थोड़ा अलग होने वाला है। हम लोग एक्चुअली फ्लाई कर रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइन से। सो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जो फ्लाइट है ना वो ऑलमोस्ट 2 बार चेंज हो चुका है, बैक टू बैक टाइमिंग्स चेंज हो चुके हैं। जो हम लोग का फ्लाइट था दुबई से वॉशिंगटन डीसी का, मुंबई से दुबई वाला फ्लाइट एज इट इज वो कभी भी चेंज नहीं हुआ था। खैर चलते एयरपोर्ट पे पूरा प्रोसेस बताऊं। जो लोग पहली बार अमेरिका भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और बड़ा मजा आने वाला है। कि आपको पता चलेगा कि यार अगर आप लोग इंडिया से अमेरिका जाते हो तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, कैसे कैसे आप लोग ना आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। ये एंट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती है बॉम्बे एयरपोर्ट की। आगे आगे 6 नंबर पे खड़ी है। तो अभी जस्ट हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और हम लोगों का एक्चुअली फ्लाइट है आज 10:30 बजे का। एमिरेट्स से हम लोग जा रहे हैं वाया दुबई जाने वाले। दुबई में हम लोग का कुछ घंटों का स्टॉप ओवर है। फिलहाल मैं अपनी फैमिली को यहाँ से इंडिया से ना बाय कर रहा हूँ। और ये हमेशा जब भी आप लोग बाय करो ना यार मुंबई एयरपोर्ट से इंडिया के किसी भी कोई से अपनी फैमिली को पीछे छोड़ कर जाओ तो यार बड़ा दुख होता ही होता है। मम्मी आए हुए, दीदी आई हुई है, कनीज तो साथ में जा ही रही है और ये दोनों। सो हम लोगों ने ना अभी जैसे अपने बैग वगैरह चेक इन करवाए प्रॉपर तरीके से, एकदम स्मूथली तरीके से हम लोग के बैग वगैरह चेक इन हो गए। बैग ड्रॉप कर लिए, चेक इन कर लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ और मेक श्योर हम लोग ना कम से कम 4 घंटा लगा दिए थे अपने बैग्स को। मेक श्योर के मतलब 23 kg ही हो। 23 kg मतलब एक बैग है ना 23 kg के यहाँ पे अलाउ करते हैं। मतलब 46 kg एक लोग एमिरेट्स में अलाउड है। तो मेक श्योर कि एक्सीड मत करो। इनफैक्ट ये लोग जो आपका हैंड बैगेज होता है ना वो सिर्फ 7 kg अलाउड है। तो ये लोग वो भी चेक कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में 7 kg है या उससे ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आप लोग ना बैग वगैरह एक नहीं 10 बार वेट करो, वरना यहाँ पे आके ना अभी एक बंदे को वो शायद से बंदा टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहा था और उस बंदे को है ना पूरा उसका बैग वगैरह उसका वेट वगैरह चेक किए और उसको बोले कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है बैग का, एक काम करो फिर से जाकर अपने पूरे बैग को सेट करो और फिर आप फिर से यहाँ पे चेक इन में लगो। मतलब अभी उनको भाई साहब का भी और 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ यहाँ पे चेक इन करने के लिए। तो अगर आप लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, आपको एंजाइटी अगर होती है ट्रैवल एंजाइटी, तो फिर मैं बोलूँगा यार यूएस के लिए तो आप लोग अपने बैग्स वगैरह प्रॉपर चेक करके ही जाना। चलो अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। यहाँ पे आपको आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लगेगा अंदर एंटर करने के लिए। सो अभी जैसे हम लोग ना अपना सिक्योरिटी और अपना इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया। मुश्किल से ये सब क्लियर करने के लिए ना मुझे 10 से 15 मिनट लगा। लेकिन अगर आप लोगों को कभी अगर लेट हो गया एयरपोर्ट पे आने पे, अगर 3 घंटे के पहले अगर आप लोग नहीं आता और लेट हो गया और अगर यहाँ पे लाइन रही, तो यूजुअली कभी कभी यहाँ पे इमिग्रेशन में काफ़ी लंबी लाइन भी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम की फ़्लाइट ले रहे हो। जैसे मैंने बताया हम लोग की फ़्लाइट है 10:30 बजे की, तो उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा क्राउड तो था नहीं। और अभी हम लोग डायरेक्टली अपने इमिग्रेशन क्लियर करके अभी हम लोग जा रहे हैं गेट की तरफ। आपको ऑलरेडी टायरिंग लग रहा है नहीं लग रहा है? मुझे एक्चुअली फिलहाल भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको ऑलरेडी? और नींद भी आ रही है। नींद आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बता दूं अगर ये वाला जो फ्लाइट है दुबई तक का है तो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो फ्लाइट है कम से कम 15 घंटे लग जाएंगे यार। और ये फ्लाइट है ना, मेरे को सच में बताऊं मैंने ये फ्लाइट का इतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, क्योंकि यार बैठ बैठ के ना हालत ख़राब हो जाती है। इंसान करे क्या, खाए सोए खाए सोए खाए सोए और बस यही दुआ करे कि यार ये टाइम है ना जल्दी निकल जाए, क्योंकि यार बहुत लंबा फ्लाइट हो जाता है। और फिर पहुँचे तक फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मेरे घर से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पर है। तो मतलब अभी सोच लो ये मेरी जर्नी में स्टार्ट कितने बजे की, और शाम के 6 बजे, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा ना यूएस तो यहाँ पर शाम के 6 बजे हो गए। मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे की जर्नी, और सब मिला के स्टॉप ओवर वगैरह मिला के ना ऑलमोस्ट समझ लो 26-28 घंटे की जर्नी हो जाती है पूरा घर पहुँचे तक। और यार एक बात तो है, जो भी लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं ना यूएस, उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो वाकई में काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं तो क्या है, मैं यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ, तो मैं काफ़ी बार मतलब इंडिया आया हूँ, इंडिया से गया हूँ। लेकिन जो लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं ना, उनका जो ट्रैवल एक्साइटमेंट होता है, ट्रैवल एंजाइटी होती है, जो एक टाइप का जो फील होता है ना, वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो पहली बार एक्चुअली अमेरिका ट्रैवल करते हैं। और स्पेशली जो लोग कभी इतनी लंबी लंबी फ्लाइट में बैठे नहीं है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेक श्योर कि आप लोग है ना ये लंबी फ्लाइट में अपने साथ में स्नैक्स वगैरह ज़रूर रखना खाने के लिए अपने बैग में। तो फ्लाइट में तो आपको खाना मिलेगा 2 बार, 1 बार स्नैक्स मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भूख लगती है। उसके बाद वाला फ्लाइट लंबा है, तो जो भी स्टूडेंट्स लोग जो भी पहली बार अगर ट्रैवल कर रहे हैं यूएस, तो यार
मेक श्योर कि आप लोग जितने कंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हो उतने कंफर्टेबल पहनना। घाघरा चोली ये सब पहनने की ज़रूरत है नहीं। मतलब ऐसे कोई कपड़े मत पहनो कि जिससे आपको फ्लाइट में बैठने में ना दिक्कत हो, लंबी फ्लाइट। बिकॉज ये जो 14-15 घंटे की जो जर्नी है ना, मैं वाकई में बताता हूँ, ये सुनने और बोलने में ना बड़ी अच्छी लगती है कि यार 14 घंटे की फ़्लाइट है, 15 घंटे की फ़्लाइट है। इसको आप एक्सपीरियंस करते हो ना, मैं सच में बता रहा हूँ, अगर कोई दुश्मन को अगर बोलना है ना कि यार तू ना फ्लाइट में 14 घंटे बैठ गया, तो आपकी सारी दुश्मनी है ना वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद अभी हम लोग फ्लाइट पे बैठ चुके हैं दुबई वाले। ठीक है, फ्लाइट तो पूरी तरीके से फुल है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ चल रहा है वहाँ पर, पूरा फुल है फ्लाइट। 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग लैंड हुए दुबई, और हम लोगों का जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो ये वाला फ़्लाइट एक्चुअली हम लोग का डिले हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग का कनेक्शन टाइम था 1.5 घंटे की बजाय अभी सिर्फ 40 मिनट्स ही है। तो अभी हम लोग अपने भाग रहे सेकेंड गेट के ऊपर, जहाँ से हमें US वाला फ़्लाइट लेना है दुबई से। ऑलराइट, तो यह फ़्लाइट्स है ना, एक क्विक अपडेट। सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी यहाँ पर, और पहले बता दूँ हम लोग का जो दुबई का फ़्लाइट था वो 1 घंटा डिले हो गया। हम लोग दुबई पहुँचे, आराम से पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं आई। 1 घंटा फ़्लाइट डिले हुआ, उसकी वजह से हम लोगों को दुबई एयरपोर्ट पर ना सिर्फ 1 ही घंटा मिला। और जो सेकंड फ़्लाइट है ना, ये हम लोगों का 15 घंटे की जर्नी है, और उसमें से 6 घंटा ऑलरेडी गुजर चुका था। अब हुआ कि मैं ये बताता हूँ, मैं अभी कैमरा उठाया क्योंकि अभी हिम्मत हुई है। आप बताएँगे ज़रा क्या हुआ? हम लोगों को ऑब्वियसली 2 सीट साथ में मिली थी, ये वाली सीट्स अवेलेबल थी, तो अपग्रेड करा के रेयान इस तरफ आ गए थे ताकि वो आराम से सो के आए, और मुझे उधर इनफ स्पेस थी, मैं वहीं रह गई। फिर 8 घंटे के बाद रेयान मेरे पास उस तरफ आए और मुझे बोल रहे थे कि आप उठोगे, तो मैंने बोला मैं अभी उठ के, आई जस्ट यूज़ द रेस्टरूम, मैं अभी उठी हूँ, आई एम गुड। वो मुझे देख रहे हैं आइल के बीच में और मुझे बोल रहे हैं, मैंने को पूछी आप कुछ खाया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, बस ऐसे बोले, आँख खुली है, मुझे देख रहे हैं, और अचानक सीधा साइड में ढाप करके पूरा गिर गए फ्लैट, आंखें बंद, पूरा ब्लैकआउट। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मुझे ऐसा लगा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में सीधा नीचे सारे लोग जमा हो गए थे। इनका एक्चुअली ब्लड प्रेशर, शुगर लो हो गया था, क्योंकि ये कुछ खाए नहीं थे 8-8.5 घंटे से, सिर्फ सो गए थे, और अचानक उठ के वो चलने लगे ना, तो पूरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मुझे पता नहीं, मैंने कभी उनको ऐसे इस तरीके से देखा ही नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, मौला का शुक्र है, वो यहाँ पर इस तरह शुगर वगैरह इनके मुंह में रखा और जूस दिए, पानी दिए, सो ही वॉज एबल टू गेट अप, ही इज़ फाइन नाउ। अभी मैं 1-1 घंटे से आई एम मेकिंग श्योर दैट आई गिव हिम समथिंग टू ईट, बट बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। आई थिंक वो खुद भी डर गए थे, है ना? हाँ, तो अभी मैं ना एक और चीज़ बता दूँ। ये जो सीट है ना, ये 2 सीट है, हम लोगों के बाजू में 2 सीट है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पीछे हम लोग की 2 सीट थी, तो हम लोग के बाजू में एक और था, मतलब 3 की जो रो थी ना, वो पूरा फुल हो गया था, और ये 15 घंटा बैठ के जाना है, तो इमेजिन करोगे कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे ट्रैवल करना है, फ़्लाइट में एक ही जगह बैठना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, प्लेन है ना थोड़ा खाली जा रहा है मेरठ का, ऐसा नहीं कि एकदम ही फुल जा रहा है, आगे की जो फ्रंट रोज़ वगैरह है पूरी खाली जा रही है। लेकिन अगर ये आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ करने जाओगे ना ये सीट, तो कम से कम $200 की मिलती है एडवांस में। तो हम लोग क्या सोचे कि एयर होस्टेस को बुलाए, बोले कि हम लोग आगे शिफ्ट हो सकते हैं क्या, तो उसने बोली कि हाँ तुम आगे शिफ्ट तो हो सकते हो, लेकिन उसके चार्जेस है। तो हम लोग बोले कितने चार्जेस लगेंगे, तो उसने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली $245 लगेगा, आपको फ्रंट रो पे 1 सीट मिल जाएगी। अब मुझे पता था कि यहाँ पर ना 4 सीट खाली है, तो अगर 1 सीट भी अगर लेता हूँ ना, तो मैं पूरा सोकर यहाँ से जा सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, पैसे पे किए हम लोगों ने $250, और मैं यहाँ पे आके सोया फुल पूरा। अभी तो वो बंदा आ गया था बीच में बैठने के लिए, लेकिन अभी चला गया, लेकिन देखो पूरी खाली। फिर मैंने क्या किया, सो गया, सो के उठा, सोने के बाद फिर ये हुआ। व्लॉगिंग इतना सच में बता रहा हूँ, ये फ़्लाइट में ना मैं आप लोगों को बताने बात है कितने अच्छे से रहना, लेकिन मैं ही बिगड़ गया, और ये मेरी गलती है थी कि मैं कुछ खाया नहीं। और इतनी बुरी नींद आती है ना यार, अमेरिका से इंडिया जाता हूँ ना, वो फ़्लाइट में तो मेरे को नींद ही नहीं आती है, लेकिन जब वहाँ से इधर आता हूँ ना, इतना एग्जॉस्टेड रहता हूँ, इतना थक जाता हूँ ना मैं,
मतलब एक अजीब ही नींद आने लगती है टाइम डिफरेंस की वजह से, बिकॉज वहाँ पर रात होने लग जाती है, रात के 1-2 बज जाती है, तो ऑब्वियसली बॉडी वहाँ के साइकिल पे चल रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग ये गलती मत करना। और इस बार हम लोग ना पानी की बॉटल नहीं ले पाए, क्योंकि हर बार ना हम लोग साथ में पानी की बॉटल रखते हैं, ठीक है। पानी की बॉटल इसीलिए नहीं ले पाए क्योंकि 1 घंटे के हम लोगों से 40 मिनट्स मिला था फ़्लाइट लैंड करने के बाद दूसरे गेट पे पहुंच के फ़्लाइट लेना। और हम लोग लिए थे बॉटल, 2 सिक्योरिटी से पास हो गई, लास्ट सिक्योरिटी जो गेट पे होती है वो बोलते हैं नहीं खाली बॉटल लेके जा सकते, भर के नहीं। इट वाज काइंड ऑफ रिडिकुलस क्योंकि मेन सिक्योरिटी ने तो पास कर दिया, उसके बाद हमने बॉटल ली। ये भी जाने भी इसके बाद सीधा फ़्लाइट में ही बैठना था, बट एनीवेज। बट एक चीज़ है, अगर आप लोग आ रहे हो ना पानी वानी लेकर बैठो, हम लोग हर बार पानी वगैरह सब कुछ लेकर बैठे, स्नैक्स वगैरह। इस बार खाई में कुछ लिए ही नहीं और उसका जुर्माना भुगतना पड़ा। मैं एकदम से खड़ा होकर बाजू में गया तो मेरे को ना एकदम मतलब उल्टिया जैसा आने लगा, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, मेरे को ना चक्कर आया, लेकिन मतलब ऐसे हो रहा रहेगा अभी उठाओ। बाद में मैं जब गिरा मैं तो नॉकआउट हो, मेरे को तो कुछ खबर ही नहीं। मैं इसको पूछ रहा क्या हुआ, तो मैं आँख खोली, मेरी देख रहा हूँ तो वो मूवीज़ में कैसा बेहोश हो जाते हैं। आँख खोली मैं देख रहा हूँ तो सब मेरे को बोल रहे हैं आई यू ओके। और एक चीज़ अच्छी है यार, लोग हैं ना इतने अच्छे ना। और एक अमेरिका की ऐसी फ़्लाइट है भाई जिसमें ना आपको सच में बता रहा हूँ डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, कम से कम 2 डॉक्टर थे आसपास। जिससे गिरा ना 2 डॉक्टर खड़े, क्रू तो आए, क्रू तो साथ में थे ही, उन लोग को भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेन करते हैं, बिकॉज इतनी लंबी फ़्लाइट रहती है ना भाई, बिकॉज अलग अलग टाइप के पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करते हैं। वो जो लोग का ट्रीटमेंट था ना, मैं तो आधा ठीक वहीं पे हूँ, सच में बता रहा हूँ। वो ब्लड प्रेशर चेक किए, ऑक्सीजन लेवल चेक किए, सब कुछ चेक कर लिए और बोले ठीक है आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, ये वो करके फिर हम लोग खाए पिए। और अभी भी हम लोग स्नैक्स वगैरह ये कनीज 1-1 घंटे में ला कर दे रही है। मैं खाना खाता हूँ लेकिन इस बार इसलिए नहीं खाया क्योंकि सो गया। खाना आया भी था, मैं खा लेना, अगर ये मेरे पास बैठे हुए थे तो आई वुड हैव मेड श्योर कि कुछ ना कुछ 2-2, 3-3 बाइट्स खा ले, बट ये उठ के खाए ही नहीं, मुझे वहाँ से दिखा नहीं। मेरा सर इतना दुख रहा था ना, मैंने सर दर्द की दवाई लेके सो गया था और उठा और मैं पानी भी बहुत कम पिया था, तो आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप लोग ये सारी गलतियाँ मत करो। मैं तो पूरा वीडियो बनाने वाला था पूरी जर्नी करके, मतलब अभी खाना आया, अभी एयर होस्टेस से खाना ला के दी, तो इसमें बेसिकली आपको 2 मील मिलेंगे, एक स्नैक्स मिलेगा। तो 1 मील तो हम लोग का गया स्टार्टिंग में, एक स्नैक्स मिल गया, अभी तीसरा मील आएगा अभी फ़्लाइट में, और 5 घंटे बचे हुए हैं। फ़्लाइट बड़ी लंबी है, लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम ही स्लो ही बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बताना आप लोगों को ज़रूरत है कि ये जर्नी में मेडिकल इमरजेंसी भी होगी हम लोगों के साथ में, तो इस तरीके से। और स्पेशली जो ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं ना, प्लीज़ यार उनके साथ में तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हर 1-1 घंटे में उनको वॉक कराओ, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए। हार्ट के पेशेंट जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ना चलते रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी आगे की जो जर्नी है होपफुल हम लोग अच्छे से पहुँच जाए, फिर उतरते आगे बताते और जो भी आता है। और अभी जो सीट थी अभी खाली, वो बंदा चला गया फिर से, अब मैं फिर से ऑमलेट हो जाऊँगा। $250 दिए भाई, सोना तो बनता ही है। 6-8 घंटे तो सो चुका हूँ, अभी और सो के निकालेंगे। आप भी जाके सो जाओ। ये बेचारी ये घबरा गई यार कि क्या हो गया। फ्लाइट सो फार कंफर्टेबल। कभी ऐसे देखा नहीं रेहान को खड़े अचानक डिश, एंड हम लाइक है, मेरे को खबर ही नहीं है मैं गिर गया, और बम पे इतना जोर की लगी है ना यार। I'm sure, तभी कल पता चलेगा कहाँ लगी है और किस तरफ गिरे हो आप। फाइनली हम लोग है ना, पिछले अभी कितने घंटे की जर्नी हो गई है, 12 घंटे की जर्नी हो चुकी है, 3 घंटा और बचा हुआ है। लाइट्स वगैरह अभी चालू कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी एक और जो लास्ट मील है ब्रेकफास्ट, वो ये लोग सर्व करेंगे। बाय द वे मैं ना 12 घंटे में से पूरे 11 साढ़े 11 घंटे सिर्फ स्ट्रेट अप सोया हूँ, इंक्लूडिंग वो जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी सो ही रहा था मैं फ्लोर पे। आप क्या कर रहे थे? हाँ, ये भी सो रही थी। अभी लाइट्स वगैरह चालू करेंगे, ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, तो अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे और पेंडिंग है। वैसे ये फ़्लाइट के लिए 14 घंटे लगते थे, लेकिन जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, इसकी वजह से इन्होंने राउट चेंज कर दिया और उसकी वजह से 14 से 15 घंटे लगने लग गए, मतलब 1 घंटा और बढ़ गया राउट चेंज करने की वजह से। बट आई थिंक ये मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया ना अपग्रेड करवाने का सीट, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। जिस तरीके की कंडीशन थी, जैसा मैं फ़ील कर रहा था, अभी मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और आई मीन मैं तो यार जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, मैं तो सोचा कि वो लोग कैसे ये सब ट्रैवल करते हैं यार। वो लोग भी साथ में बहुत सारे ना ओल्ड आंटीज़, मम्मी डैडी दिख रहे हैं लोगों के, जो बच्चों को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मिक्स क्राउड है, और ये लोग कर कैसे लेते हैं ना, ये कभी कभी बहुत सोचने वाली बात होती है। बिकॉज जब भी मैं मम्मी के साथ में ट्रैवल करता था ना, मम्मी जब आए थे, तो मैं मम्मी को ना हर 1 घंटे में उठा के वॉक कराता था, स्ट्रेचिंग करवाता था, मेक श्योर कि वो खा रहे पी रहे। लेकिन आज सब उल्टा मैंने ही कर दिया। और अगर आप लोग स्टूडेंट वगैरह हो ना, पढ़ाई करने आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो,
तो यार आपको तो बहुत केयरफुल रहना है, अपने आप को ऑलवेज मेक श्योर कि हाइड्रेटेड रखो, स्नैक्स वगैरह खाते रहो, चल कर वॉक करते रहो। मैं बताऊँ यहाँ पे लोग हैं ना खड़े, देखो वहाँ पे वो आंटी के साथ खड़े, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। ये एरिया जो है ना ये पूरा लोग है ना यूज़ करते, और वहाँ का जो एरिया है ना वो पूरा यूज़ करते सिर्फ वॉक करने के लिए, स्ट्रेच वगैरह करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और मैं ना बात करूँगा ये सीट की, ये जो 3 सीट है ना इस पर आप सिर्फ बैठ सकते हो, इस पर सो नहीं सकते, क्योंकि इसका जो डिवाइडर है ना ये जो है डिवाइडर ये ऊपर नहीं होता है वो सारी सीट्स में। लेकिन वो जैसा मुझे पता चला कि वो अगर आप सीट ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो वही $200 की आएगी, लेकिन अगर वो वाली सीट उसने बंदे ने भी लिया ना उसको $332 की आई है एक्स्ट्रा लेग स्पेस की, और वही सीट मुझे यहाँ पर $245 की आई है। ऑनलाइन ले लोगे, अगर आपको ऐसा लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हो $200 में। ये तभी लेना, एक्स्ट्रा $200 तब स्पेंड करना जब आपको पक्का कंफर्म है कि बाकी की जो सीट्स है वो ऑक्यूपाइड नहीं है। क्योंकि आज ऑक्यूपाइड नहीं थी तो मैंने वहाँ से बैठ कर देखा कोई भी आया नहीं था, गेट्स बंद हो गए थे। तब मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे चांस लेना बनता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे को पूरी 4 सीट मिलेगी, 4 में से 3 सीट में यूज़ करके सो सकता हूँ। वहाँ पे आप नहीं सो सकते हो, तो सोच समझ के डिसीजन बनाइएगा। और ये उन सभी के लिए जिनको एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए, जो बिज़नेस क्लास ट्रैवल नहीं कर रहे, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिएगा, तो ये इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सो इस फ्लाइट का लास्ट मील मिल रहा है ब्रेकफास्ट, बिकॉज फ्लाइट मॉर्निंग में लैंड हो रही है। तो इन्होंने बताया कि चीज़ ऑमलेट है, साथ में फ्रूट्स वगैरह दिए हुए हैं, ग्रेनोला दिया हुआ है, जूस है और क्रोसेंट है। ये एप्पल जूस है। सो फ्लाइट लैंड होने के प्रॉपर 2 घंटा पहले ये लोग ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं, और वही चल रहा है अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट। उसके बाद लैंडिंग। फाइनली हम लोग लैंड हो गए यूएस में, और फिलहाल चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, और वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये सब वेट कर रहे हैं व्हील चेयर पे। वॉकिंग ये है इधर का इमिग्रेशन एरिया। अभी थोड़ा खाली होना चाहिए। मतलब सब कुछ खाली है, इतनी ज़्यादा क्राउड तो हमको दिख नहीं रहा है। तो कभी धीरे धीरे आ रहे तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। अभी हम लोग हैं यूएस सिटीजन की लाइन में, वहाँ पर टूरिस्ट भी ज़्यादा है। इतना स्मूथ हुआ है ना कि मैं इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने एक नया सिस्टम लेके आया यहाँ पे, सिटीजन्स के लिए, टूरिस्ट के लिए अलग है। अमेरिका में आते सबसे पहला खर्चा कार्ड होती है, कार्ड आपको एक कार्ड लेने के लिए $6 देना पड़ता है। तो वेलकम टू अमेरिका। अभी हम लोग बैगेज ले रहे हैं, और इमिग्रेशन के बारे में ना बहुत नई चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। एकदम अलग एक्सपीरियंस था वो, कसम से बता रहा हूँ। हम लोग 2 तो बैग जा चुके और 2 बैग्स के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बैग्स तो ले लिए, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बट टाइम पे बैग्स आ गए, ये अच्छी बात है। ये सबके फैमिली वाले बाहर वेट करते, देखो जब इंडिया से आते हैं सब ऐसा मुँह लगा के खड़े रहते, देख लो ओए सबके सब फूल पत्ती सब लेकर खड़े रहते हैं, बिकॉज ये एक स्पेशल मोमेंट होता है, आप सभी को पता है। आपके लिए भी कोई ना कोई किसी न किसी दिन खड़े रहेगा। बात रही इमिग्रेशन वगैरह क्या स्ट्रिक्ट था, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं था, और इसके बारे में मुझे इत्मीनान से बात करना है आप लोगों से। अभी जैसे हम लोग बाहर है, और यार आते साथ यहाँ पे है ना 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वेदर है। इमेजिन करो 40 में थे, 40 से कितना हो गया डायरेक्टली 8। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं तो कम से कम जैकेट भी पहना, इसने जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लिए। तो ये थोड़ा सा है ना पूरा वेदर एकदम से ही बदल गया। हम लोग जब गए थे तभी भी यही हाल था, है ना यार। लेकिन अभी मई स्टार्ट हो गया, अभी तो थोड़ी थोड़ी हल्की गर्मी शुरू हो जाना चाहिए। आपको जैकेट दूँ मेरा? नहीं हाँ पक्का। तो अभी हम लोग ने एक्चुअली लिफ्ट ऊबर यहाँ पे रहती है, उसको हम लोग बुक कर रहे हैं, बिकॉज आज गाड़ी वगैरह लेके कोई दोस्त यार है नहीं यहाँ पे आसपास। बात रही यहाँ के इमिग्रेशन की, यार कुछ चीज़ें समझाऊंगा इसमें कि आप लोग कैसे, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूएस सिटीजन है तो आप क्या कर सकते हैं। बिकॉज में बहुत सारी अफवाहें भी चल रही थी कि लोगों के फ़ोन ले रहे हैं, वो लोगों के फ़ोन चेक कर रहे हैं, रुका के लोगों का फ़ोन चेक कर रहे हैं, लैपटॉप चेक कर रहे हैं।
लोगों को यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में अब इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमिग्रेशन में इतना कुछ खराब हुआ नहीं, हर एक चीज़ एकदम स्मूथली हुई। हम लोग है यूएस सिटीजन, तो हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, बस इन लोगों ने बदलाव ये कर दिए कि पहले ना ये लोग बूथ के अंदर खड़े रह के यूएस सिटीजन के इंटरव्यूज लेते रहे। जैसे आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये लोग खड़े खड़े वहाँ पे इन्होंने एक मशीन लगा दी, उसमें आपका पासपोर्ट, उसमें आपका फेस ऑलरेडी स्कैन हो जाता है, और उसके बाद ये लोग आपको 2-3 सवाल पूछते हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए हो जो ख़राब हो सकती है, खाना वगैरह आपके बैग में है क्या, कोई चीज़ डिक्लेयर करने के लिए है क्या, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। आप ना करके आप लोग आगे निकल सकते हैं। और जो टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए ना, उनको एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी सारे सवाल वगैरह पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहे थे। तो इमिग्रेशन के रिलेटेड मैं अपने दूसरे चैनल पे ना वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, इसमें ना टिप्स वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ। यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा वाले लोग थे, खड़े थे, सवाल पूछ रहे थे, छोड़ रहे थे। हाँ, एक चीज़ है कि यूएस सिटीजन को यहाँ पर ना कोई मोबाइल वगैरह चेक नहीं कर रहे थे। लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि उनको एयरपोर्ट पर रुका रहे, उनको रिपोर्ट कर रहे, उनको ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। टूरिस्ट वीज़ा में किसी लोगों को सवाल एक्स्ट्रा पूछ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट वीज़ा वालों को इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है। ये खाली एक चीज़ बदली है, फ़ोन वगैरह स्टूडेंट्स के चेक करते, फ़ोन वगैरह टूरिस्ट वीज़ा पे आते उनके चेक करते, वो भी सबके नहीं, किसी के। आई होप आपको आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और कोई अगर आपके सवाल है अभी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।